हरे कृष्ण। जय माता दी। जहाँ प्रेम है वहाँ शक्ति है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ चमत्कार भी संभव है। सुनिए वट सावित्री व्रत की वह अद्भुत कथा जिसने काल को भी झुका दिया। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को महिलाएं निर्जल व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और देवी सावित्री के उसी तप और बलिदान को स्मरण करती हैं जिनके संकल्प ने यमराज जैसे मृत्यु के देवता को भी झुका दिया। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक संकल्प है कि प्रेम जब धर्म में बदलता है तो भाग्य भी उसकी राह बदल देता है। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए कथा के शुभारंभ से पहले हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। सबसे पहले हम विघ्नता गौरी पुत्र गणेश जी का आह्वान करेंगे। हे गौरी पुत्र, हे विघ्न विनाशक मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, आपके बिना कोई भी कार्य शुभ नहीं होता। इसलिए इस पावन कथा के आरंभ में हम सभी आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप हमारे मन, वाणी और श्रवण को पवित्र करें। हे त्रिदेव ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान श्री विष्णु जो पालनहार हैं और महेश्वर शिव जी जो सहार करता है, आप तीनों कृपा कर इस व्रत कथा में पधारें और हमें धर्म, सत्य और शक्ति का ज्ञान दें। हे माँ सावित्री, आपके धैर्य, तप और पति परायणता ने स्त्री के त्याग और शक्ति की परिभाषा बदल दी। आज हम आपकी कथा को सुनने जा रहे हैं। हमें आपकी ही तरह श्रद्धा, शक्ति और साहस दें। हे देव सत्यवान, आपका प्रेम और विश्वास ही माता सावित्री का बल बना। आप हमारे जीवन में सत्य और समर्पण का मार्ग प्रशस्त करें। और हे यमराज जी, आप धर्म के दूत हैं, पर हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, किसी भी सुहागिन का सुहाग ना टूटे, किसी घर में अकाल मृत्यु ना हो, हर स्त्री का जीवन सुखमय हो, उसका परिवार दीर्घायु और स्वस्थ रहे। आपके द्वारा दी गई मृत्यु को भी प्रेम और संकल्प से हराया जा सकता है। यह माता सावित्री ने सिद्ध किया है। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, इस व्रत को और इसकी शक्ति और महत्व को समझने से पहले हम सुनते हैं अमावस माता की कथा, जिनकी कृपा से ही यह व्रत संपूर्ण होता है, और फिर सुनेंगे वह महान कथा जिसने काल के नियम को भी मोड़ दिया। माता सावित्री और सत्यवान की पावन गाथा। एक ऐसी स्त्री की कथा जिसने तप, धर्म और प्रेम के बल पर मृत्यु से जीवन जीत लिया। यह केवल कथा नहीं, यह श्रद्धा का सेतु है जो हर सुहागिन को विश्वास और शक्ति से भर देता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मपरायण ब्राह्मण कुल में जन्मी एक स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु उसकी एक आदत बहुत कष्टकारी थी। वह हर अमावस्या तिथि पर नहा धोकर भोजन बनाकर पहले खा लेती, बाद में पूजा पाठ किया करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। अमावस माता इस व्यवहार से अप्रसन्न थी। एक दिन जब उस स्त्री ने पहले भोजन कर लिया और बाद में पूजा की, तब उसके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे लुप्त होने लगी। संतानें बीमार रहने लगी। उसकी धन, सुख, समृद्धि सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगा और एक के बाद एक अशुभ घटनाएं उसके घर में घटने लगी। वह स्त्री समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन अमावस माता ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए। माता ने कहा, हे देवी, तुम हर अमावस्या को पहले भोजन कर लेती हो और बाद में मेरी पूजा करती हो। क्या कोई भी अतिथि के आने पर उसे छोड़कर पहले भोजन कर लेता है? जब तक मेरी पूजा नहीं होती उस दिन भोजन वर्जित है। मेरे नियमों का उल्लंघन करने से ही तुम्हारे जीवन में कष्ट आए हैं, और अगर अब तुम प्रायश्चित कर हर अमावस्या को व्रत पूर्वक मेरी पूजा करोगी तो पुनः सब कुछ प्राप्त कर सकोगी। उस स्त्री ने प्रातः काल जागते ही प्रायश्चित किया, पवित्र भावना से व्रत रखा, दिन भर उपवास किया और संध्या को दीप जलाकर अमावस माता की पूजा की। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। तभी से यह परंपरा बनी कि अमावस्या के दिन श्रद्धा, नियम और संयम से अमावस माता की पूजा की जाए, व्रत रखा जाए, और विशेष रूप से वट सावित्री जैसे व्रतों में, क्योंकि यह व्रत अमावस्या को ही रखा जाता है।
जो भी स्त्री इस दिन नियम पूर्वक अमावस माता की कथा सुनती है उसे समस्त पुण्य फल प्राप्त होते हैं। उसके पापों का नाश होता है और वह व्रत भी संपूर्ण रूप से सफल हो जाता है। सभी प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। अब जब हमने अमावस माता की कथा सुनी तो आइए अब सुनते हैं वह परम गाथा जो व्रत की आत्मा है, सत्यवान और सावित्री की महाकथा। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया था, तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय महादेव जी ने देवी पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अशुप्ति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वप्ति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वप्ति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब वापस लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज दुमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वप्ति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही यह भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वप्ति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें यह बात जानकर बड़ा दुख पहुंचा। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय के बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास, ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चले तो सासुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे। सावित्री ने उन्हें वट के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नजदीक आ पहुंचा है, किंतु वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही देखते यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधान के रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट किया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। कहीं कहीं पर कुछ कथाओं में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वटवृक्ष के ही नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने का आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, जहां पति जाते हैं वहीं पर पत्नी को भी जाना चाहिए। यही पत्नी धर्म है और यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास-ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज जी का पीछा करती रही, उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से फिर वापस लौट जाने का आग्रह किया, तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती। यमराज जी ने अब की बार भी सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर फिर से वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब तथास्तु कहकर यमराज जी आगे चल पड़े। सावित्री अब भी यमराज जी के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा।
पहले की तरह ही तथास्तु कहकर जैसे ही यमराज जी आगे बढ़े, सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। तब सावित्री के धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वटवृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वटवृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास-ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। सभी प्रेम से बोलिए, देवी सावित्री की जय, सत्यवान की जय। भगवान शंकर ने जब देवी पार्वती को सत्यवान और सावित्री की यह पावन कथा सुनाई तो देवी पार्वती जी की आंखों में श्रद्धा, आस्था और प्रेम से अश्रु भर आए। उनका हृदय माता सावित्री के अद्भुत साहस, नारी धर्म और सत्यत्व की शक्ति से गदगद हो उठा। देवी पार्वती ने विनम्र स्वर में भगवान शिव से कहा, है नाथ, आज मैंने जो कथा सुनी वह केवल एक कथा नहीं, बल्कि नारी की शक्ति, उसके तप और उसके प्रेम की अनंत महिमा है। मैं भी इस व्रत को करूंगी ताकि सभी स्त्रियों को इससे प्रेरणा मिले। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, है पार्वती, जो भी स्त्री वट सावित्री व्रत की इस कथा का श्रवण करती है, सावित्री की तरह व्रत रखती है, वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, वह अपने पति के जीवन में यम को भी जीत सकती है। ऐसी स्त्री का सुहाग अखंड रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। यह व्रत केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म, संयम, श्रद्धा और संकल्प की विजय का पर्व है। जो भी इसे आस्था से करता है, उसके जीवन में कभी भी अकाल, मृत्यु, वियोग या पीड़ा नहीं आती। इसी विश्वास के साथ श्रद्धा और कथा के पुण्य प्रभाव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर स्त्री का सुहाग अखंड रहे, हर परिवार सुखी रहे और मृत्यु का भय किसी घर की चौखट ना लागे। माता सावित्री की कृपा से हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो, यही इस कथा का सार है। व्रत कथा यही पूर्ण होती है। सत्यवान सावित्री की यह अमर गाथा आज भी हर नारी को शक्ति देने वाली बन जाए, यही हमारी मंगल कामना है। प्रेम से बोलिए, सावित्री मैया की जय, सत्यवान सावित्री जी की जय। आप सभी अखंड सौभाग्यवती भव। वट सावित्री व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है। कुछ जगह पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यह व्रत रखा जाता है, तो कुछ जगह पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी इस व्रत को रखते हैं। जिस दिन भी आप व्रत रखें, उससे एक दिन पहले सिर से स्नान करें, क्योंकि अमावस्या तिथि पर महिलाओं को सिर से स्नान करना वर्जित बताया गया है। और एक दिन पहले स्नान करने के बाद आपको केवल सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि इस व्रत को अधिकतर महिलाएं निर्जला रखती हैं, जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की ना हो, वे पूजा करने तक निर्जल रहकर संकल्प ले सकती हैं। और जो महिलाएं इस व्रत में पूरी तरह निर्जला रहती हैं, उन्हें एक दिन पहले भरपूर मात्रा में पानी का लिक्विड चीजों का सेवन करना चाहिए। और इस प्रकार मन में धारणा करनी चाहिए कि अगले दिन आप श्रद्धा पूर्वक वट सावित्री व्रत रखेंगी। फिर वट सावित्री व्रत के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार करें। एक दिन पहले मेहंदी आदि अवश्य लगा लें। पूजन सामग्री भी एक दिन पहले एकत्रित करके रख लें। अगर आपके आसपास वट वृक्ष ना हो तो एक दिन पहले ही आसपास किसी नर्सरी से या कहीं से भी वट वृक्ष का पौधा लाकर गमले में रोप कर अगले दिन यानी वट सावित्री व्रत के दिन पूजा कर सकते हैं। अब घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, हाथ में जल लेकर संकल्प लें और इस प्रकार संकल्प लें कि मैं फल, फूल, जल, अक्षत और श्रद्धा सहित आज वट सावित्री व्रत कर रही हूँ।
जिससे मेरे पति का जीवन दीर्घायु हो, अखंड सौभाग्य की मुझे प्राप्ति हो और मेरा परिवार सदा सुखी रहे। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री में वट वृक्ष, कच्चा सूत या कलावा, रोली, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, चूड़ी, चुनरी, फल, फूल, नारियल, श्रृंगार की जो भी सामग्री हो, साथ में बांस का पंखा और सूखे मेवे और श्रृंगार की जो भी सामग्री है वह आप 2 जगह रखें। एक जगह पर दान करने के लिए और दूसरा स्वयंभिव आशीर्वाद रूप में अपने लिए रखने के लिए। दूसरा कलश जल से भरा हुआ, एक लोटा धूप दीप कपूर मिट्टी से बनाए गए सत्यवान सावित्री और यमराज जी की मूर्तियां ना हो तो तस्वीर आप मार्केट से ले सकती हैं। अगर घर से दूर वटवृक्ष है तो घर से ही पूजन सामग्री लेकर जाएं और एक दिन पहले भिगोए गए काले चने भी इस दिन पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें बरगद के वृक्ष में अर्पित किया जाता है और परिक्रमा भी की जाती है। जैसे कि कुछ महिलाएं 108 बार परिक्रमा करती हैं, तो हर बार एक परिक्रमा पूरी होने पर एक काले चने का दाना किसी पात्र में इकट्ठा कर दी जाती है। इस तरह 108 बार परिक्रमा भी आसानी से बिना भूले हो जाती है। अगर वृक्ष के नीचे गंदगी हो, कूड़ा हो तो उसे पहले अच्छे से साफ कर लें, फिर पूजा करने की तैयारी करें। सबसे पहले वट वृक्ष में कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। अब वृक्ष के चारों ओर 5 जुलाई 2011-21 या 108 बार कच्चा सूत या कलावा लपेटते हुए परिक्रमा करें। और अगर कलावा बीच में ही खत्म हो गया हो तो बिना कलावे के भी आप बाकी की जो परिक्रमाएं हैं वह पूर्ण कर सकती हैं। परिक्रमा करते समय ओम वट वृक्षाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करती रहें या फिर ओम देवी सावित्री नमः, आप इनका जाप लगातार कर सकती हैं। फिर पेड़ के तने में सिंदूर अर्पित करें और अब सत्यवान और सावित्री और यमराज जी का पूजन करें। सभी को कुमकुम, हल्दी, चंदन, तिलक लगाएं और सभी को वस्त्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। उन्हें पंखा, मिठाई, फल, सूखे मेवे अर्पण करें और यह मंत्र बोलें, सत्यवान सावित्री युगल रूपाय नमः और यमराज जी के लिए ओम धर्मराजाय नमः। इस मंत्र को आपको पूजा करते समय पढ़ना है या आपको जाप करना है। इसके बाद व्रत कथा का श्रवण करें या खुद पढ़ें। पहले अमावस माता की कथा और उसके बाद सत्यवान सावित्री की गाथा को आपको सुनना चाहिए। कथा के अंत में पति के दीर्घायु की कामना करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे माँ सावित्री, हे सत्यवान देव, हे यमराज जी, आज मैं आपकी कृपा से इस व्रत को रख रही हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप कृपया मेरे व्रत को स्वीकार करें और मेरे पति को दीर्घायु करें। पूजा करने के बाद माता सावित्री को जो आपने सिंदूर अर्पित किया है उसमें से आशीर्वाद रूप में थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में भी लगाएं और आसपास अगर सुहागन महिलाएं भी पूजा कर रही हो तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री उपहार स्वरूप दें। इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करने से सुहाग बढ़ता है, सुहाग की आयु लंबी होती है। माता सावित्री से सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे माँ सावित्री, जैसे आपने अपने पति को यमराज जी से पुनः जीवित कराया वैसे ही मेरे पति को लंबी उम्र, आरोग्य और सुख प्रदान करें। फिर इसके बाद ब्राह्मण या सुहागिन स्त्रियों को वस्त्र, फल, मेवा, दक्षिणा या सौभाग्य सामग्री यानी श्रृंगार की सामग्री दान में दें। प्रसाद बांटें। दिन भर उपवास रखें। अगर आपने पूरा दिन निर्जला उपवास नहीं रखना है, क्योंकि इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला रहना होता है, यानी व्रत के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक बहुत ही कठिन व्रत होता है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो जब आपने सुबह यह पूजन कर लिया उसके बाद आप जल, फल, दूध या शरबत आदि सेवन कर सकती हैं। बहुत अधिक प्यास लगे और आपने निर्जला व्रत रखा है तो ऐसी स्थिति में आप कुल्ला कर सकती हैं या केवल आचमन जितना जल भी ग्रहण कर सकती हैं। अगर शरीर पर बहुत ज्यादा कष्ट पड़े तो बीच में ही आप क्षमा प्रार्थना करके जल का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि अगर व्रत रखा है और ध्यान आपका केवल पानी में या प्यास में ही है तो भी ऐसा व्रत फलित नहीं होता है। अगर किसी व्रत को पूरी श्रद्धा और त्याग के साथ रखा जाए तभी वह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए आपका स्वास्थ्य भी सबसे पहले है। पूजा करने के साथ ही अपने पति का भी पूजन करें,
अगर पति साथ में हो उन्हें तिलक लगाएं। उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें और उन्हें फल, मिठाई या मेवा आदि प्रसाद में दें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। दिन भर व्रत रखें। इस व्रत में दिन में सोना वर्जित माना गया है और महिलाएं जिनकी श्रद्धा अटूट होती है वे रात्रि भर जागरण भी करती हैं। पूरी रात अगर जागरण करना संभव ना हो तो केवल मौन रहकर ही आप कथाओं का श्रवण कर सकती हैं या जो भी मंत्र जाप आदि आपको करना है वह आप कर सकती हैं। बहुत ज्यादा बोलने से इस दिन बचना चाहिए। व्रत में स्त्री को केवल आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप केवल अर्ध व्रत कर रही हैं यानी कि किसी कारण से आपको इस व्रत में भोजन करना ही हो तो सात्विक भोजन या केवल फलाहार कर सकती हैं। व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब श्रद्धा, नियम और संयम के साथ किया जाए। मजबूरी में रखा गया व्रत नहीं रहता। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है तो सुबह अगले दिन जल्दी उठे, ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएं, पूजा करें। एक बार फिर से हो सके तो वट वृक्ष को आप जल अर्पित करके प्रणाम करें। ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही वट वृक्ष का ध्यान कर लें और त्रिदेवों का ध्यान करें। अमावस माता का, देवी सावित्री और सत्यवान का ध्यान करें और हाथ में जल लेकर या जो भी परंपरा आपकी यहाँ पर हो, जैसे कुछ लोग बरगद के फल ग्रहण करके या काले भिगोए चनेवे को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। कुछ लोग मीठे पुए या पूरी पकवान आदि ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो आपको व्रत खोलते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। व्रत को कभी भी बहुत ज्यादा खट्टी चीजों से, बहुत ज्यादा गर्म मसाले से, बहुत ज्यादा तीखी चीजों के साथ में नहीं खोलना चाहिए। ऐसे में आप नारियल पानी या शक्कर मिला हुआ पानी और या सादे जल से खोल सकती हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप सात्विक भोजन और प्रसाद आदि ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार जो भी स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करती है वह सावित्री के समान सित्व को प्राप्त करती है। पति पत्नी का प्रेम अमर होता है, सौभाग्य अखंड रहता है और यमराज जी भी उसके पति को छू नहीं सकते। व्रत की जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन आपको अगले दिन व्रत खोलने के बाद ही करना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।